प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सबों को, आप सबों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ सबों को कि परमेश्वर ने आपसे और मेरे से प्रेम किया और आपको और मेरे को पाने के लिए बहुत बड़ा मूल्य चुकाया और उसने अपना लहू को दे करके हमें मोला है, हमें खरीदा है। इसी से जुड़ा हुआ आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएं। कीन ले तो दे के धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए जो आपने मुझसे किए और आप अपने लोगों से जो प्रेम किए, उस प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु जी। और आपके बलिदान के लिए जो हमारे लिए है प्रभु, धन्यवाद। और जीवन के तो यीशु बदल दे ले तो कीन ले तो दे के आपन लहू। और जीवन के तो यीशु बदल दे ले तो कीन ले तो दे के आपन लहू। मोके छोड़ाए के प्रभु ज्योति में तो ऐलान ले, मोके बचाए खातिर स्वर्ग छोड़िया। और जीवन के तो यीशु बदल दे ले तो कीन ले तो दे के आपन लहू। धन्यवाद प्रभु आपके प्रेम के लिए। जब हम पापी ही थे, जब हम गुनाहगार ही थे प्रभु जी, आपने अपना प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट किया, अपना भलाई को हमारे जीवन में प्रकट किया। धन्यवाद प्रभु। तोरु प्रेम कर भालाई तोय प्रगट कर ले, जब मोय पाप में पड़ल रहूं। मोर निर्बलता में जीवन में मोर आले, शक्ति सामर्थ्य से भर दे ले। श्राप से छुड़ाए के जीवन नया दे ले, खुशी और आनंद से भरी दे ले। खुशी और आनंद से भरी दे ले, खुशी और आनंद से भरी दे ले। और जीवन के तो यीशु बदल दे ले तो कीन ले तो दे के आपन लहू। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं
क्योंकि हम उस पिता से बिछड़े थे, उस पिता से दूर थे। आपने ऐसा किया, अपने आप को दे करके उस पिता से हमारे रिश्ता को फिर से जोड़ दिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम पिता से दूर थे। स्वर्गीय बाप से तो रिश्ता जोड़ ले, मोए तो कर से दूर रहलो। पवित्र आत्मा तो मोर खातिर भेजले, सच्चाई जीवन डहर देखावे। तोर बट जो ही मोय तोर गवाहबानी, होय ना रहलो मोय होई गेलो तो, मोय ना रहलो मोय होई गेलो तो, मोय ना रहलो मोय होई गेलो तो। मोर जीवन के तो यीशु बदल देले तो, जीवन के तो यीशु बदल दे तो, कीने ले तो दे के आपन लहू। मुके छोड़ाई के प्रभु ज्योति में तो लान ले, मुके बचाए खातिर स्वर्ग छोड़िया। मोर जीवन के तो यीशु बदल देले तो, कीने ले तो दे के आपन लहू। मोर जीवन के तो यीशु बदल देले तो, कीने ले तो दे के आपन लहू। इस समय अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी, आपकी बलिदान के लिए प्रभु जी, जो आपने और अब अपने लोगों के लिए जो भी प्रभु जी हमें पाने के लिए प्रभु जी, अपने पास बुलाने के लिए प्रभु जी, जो भी आपने बलिदान किए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। इस समय जब हम वचन की ओर जाते प्रभु जी, हम आपको और भी जानने पाए प्रभु जी, आपके प्रेम को और भी जानने पाए, आपकी बातों को, आपकी इच्छाओं को, आपकी मर्जियों को हम और भी जानने पाए। प्रभु आप अपने दास को अपने हाथों में प्रभु जी उठा करके अपने वचन के लिए व्यवहार और इस्तेमाल करिए प्रभु जी। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा प्रभु जी आपको देते हुए ये छोटी सी दुआ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Ots of Manna. प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस संध्या के समय के लिए। परमेश्वर ने एक सुंदर सुযোগ दिया इस सप्ताह भी, और निश्चय मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने अपने कलीसिया में गए थे और ढेर सारे परमेश्वर के वचन के द्वारा से आपने आशीषित हुआ होगा। और इस संध्या के समय में इस चैनल के द्वारा से पुनः परमेश्वर आप सबों को आशीषित करना चाहता है। आप सबों के फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और इस चैनल के लिए आप जो प्रार्थना करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आपको हम सराहते हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए आज के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं।
सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इस समय प्रभु जी हम तेरे करीब आते हैं लॉर्ड। तो अपने वचनों में से हमसे बातचीत कर प्रभु जी, हम तुझसे सुनना चाहते हैं लॉर्ड ऑलमाइटी, और हम अपने जीवन को प्रभु जी मजबूत और तगड़ा करना चाहते हैं प्रभु जी, और आपके करीब आना चाहते हैं प्रभु जी। इसमें हमारी सहायता कीजिए, हमारी मदद कीजिए। मैं भी अपने आप को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। मेरे मुख से होकर मुझसे बातें कर, और प्रभु जी अपने कलीसिया से बातें कर प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ऐसे सुख राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन, हालेलुया। हमारे साथ आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं, कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल के द्वारा से वो लोग भी आशीषित होने पाए। थैंक यू। सो आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो है कन्विक्शन वर्सेस कंडेमिनेशन। कन्विक्शन वर्सेस कंडेमिनेशन, यानी कायल बनाम वर्सेस बनाम दोषारोपण। ओके, मैं ये बताना चाहता हूं, हमारा हृदय में दो चीज होते हैं। एक हमारा हृदय कायल होता है पाप के लिए, एक अलग चीज होता है, और पाप के विषय में लेके दोषारोपण जब होता है, दोषी महसूस होता है और कायल महसूस होता है, ये दोनों में फर्क है। कायलपन कहां से आता है और दोषारोपण कहां से आता है, इसको देखेंगे। कायलपन होने से, या तो कायल होता है हमारा हृदय पाप के लिए, तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, क्या निकलता है, और अगर दोषारोपण हमारे हृदय में होता है तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है। दोनों का रिजल्ट अलग अलग है। इन बातों को अगर हम नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं कि मेरे हृदय में पाप को लेके पाप का बोध हो रहा है, कायल हो रहा है, या दोषारोपण हो रहा है, ओके, कंडेमिनेशन हो रहा है, अगर इसको फर्क नहीं जानेंगे तो हम आत्मिक जीवन में सबल मजबूत होने नहीं पाएंगे, और हमारा प्रार्थना का जीवन जरूर डगमगाएगा, गड़बड़ होगा, कॉन्फिडेंस के साथ में परमेश्वर के नजदीक आने नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिए। इस समस्या से बहुत सारे लोग जूझते हैं और अपने जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को डमाडोल करके रखा हुआ है, बढ़ने नहीं पा रहे, उन्नति करने नहीं पा रहे, प्रार्थना कमजोर पड़ जा रहा है। जब मैं नया नया प्रभु में आया था तब इस जो कन्विक्शन, कायल होना और दोषारोपण, इसका फर्क को मैं नहीं जानता था, किस सोर्स से आता है, ये दोनों चीज किधर से आ रहा है, नहीं उसका फर्क को करने जानता था। इसीलिए मैं मायूस हो जाता था, मैं दुखी हो जाता था। तो जब हम लोग इस बात को नहीं जानते हैं तो हम लोग, क्या होता है ना, हमारे छोटे छोटे जो हमारे मिस्टेक होते हैं, हमारे भूल हो जाते हैं, तो हम लोग इस बात को नहीं जानते हैं, ओके, कि कायल क्या चीज है और दोषारोपण क्या चीज है। तो हम लोग कमजोर पढ़ते हैं और हम लोग डिमोरलाइज होते हैं, हम लोग क्या होते हैं, हताश और निराश हो जाते हैं। लेकिन जब मैं इस सच्चाई को जाना तो मैं मजबूती से खड़े होने पाया, और मैं अपने प्रार्थना के जीवन को मैं मजबूत करने पाया, और मजबूती में होते हुए मैं आगे बढ़ने पा रहा हूँ। आमेन, हालेलुया। सो वचन कहता है, इसलिए यूहन्ना उसका 8 उसका 32 में, 8 उसका 32 में कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो आज कायल होने का मतलब क्या है, या कायलपन क्या है, और दोषारोपण क्या है, दोषी महसूस जो होता है उसका मतलब क्या है, कहां से आता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, इस तथ्यों को, सच्चाई को हम लोग जरा से जानने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके जीवन भी तगड़ा और मजबूत होने पाए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह इस धरती में क्यों आया था। ओके, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 17 आयत में यूं लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, दोष लगाए और दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। ओके, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया था कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, उसको दोषी ठहराए और दोषी ठहरा के उसको दंड की आज्ञा दे। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया था, वरन किस लिए आया था, उसका मकसद क्या है, उसका, यीशु मसीह का हमेशा मकसद ये रहता है कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, लोग पापों की क्षमा पाए, मजबूती हो, पापों की क्षमा पाकर उनका आत्मिक जीवन तगड़ा और मजबूत हो। यही मकसद यीशु का है, उस समय भी था, आज भी है, आगे भी ऐसा ही रहेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो जो दोषारोपण हमारे अंदर में जो होता है, ओके, मैं दोषी हूं, मैं दोषी हूं, मैं दोषी हूं,
ओके, इस प्रकार का मैं दोषी हूं, दोषी हूं, ये वाला जो भावना है एक इंसान को क्या करता है, मारता है और परमेश्वर से अलग ले जाता है, परमेश्वर से दूर करता है, एक व्यक्ति को हताश कर देता है। दोषारोपण वाला चीज जो होता है, जो हमारे हृदय में होता है या तो हमारे मनों में आता है, ये एक इंसान को परमेश्वर से दूर कर लेता है, उसको हताश कर देता है, उसको खत्म करने की ओर लेके जाता है। ओके, सो इस बात को अच्छी तरह से जाने। और ये क्या होता है, हम लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में पाए, और बहुत समय में ऐसे होता है। और जो लोग यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, यीशु तो मेरा प्रभु है बोल के माने हैं, अपने पापों से पश्चाताप भी किए हैं एक टाइम में, लेकिन उसके बाद अगर कुछ भूल हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाता है, अनजाने में, जानबूझ के नहीं कह रहा हूं, अनजाने में चलते चलते ठोकर खाते हैं, नहीं सोचे रहते हैं मैं ये करूंगा, लेकिन कर बैठते हैं, या तो शरीर कमजोर होने के कारण से पाप में गिर जाते हैं, तो उनके अंदर में जो दोषारोपण वाला बात आता है, जो दोषी हृदय जो महसूस होता है, ओके, पापी हृदय महसूस होना, दोषी हृदय महसूस होना, कायल होना, ये सब अलग अलग बातें। दोषी हृदय सीधा क्या करता है, दंड के ओर लेके जाता है, दंडित करने की ओर लेके जाता है, एक इंसान को खत्म करने की ओर लेके जाता है, उसको लोप करने की ओर लेके जाता है। मैं जैसे जैसे नीचे आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कायल क्या होना का रिजल्ट क्या होगा, और दोषी वाला जो हृदय है, दोषारोपण वाला हृदय या मन या तो भावना जो अंदर में जागता है, उसका रिजल्ट क्या है। आइए हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन में आज पवित्र आत्मा के रूप में आया है। तो पवित्र आत्मा जब आएगा तो क्या करेगा, क्या लिखा हुआ था, आइए यहां से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या मेरी बातों को आप समझ रहे हैं, जान रहे हैं? मैं जिस संदर्भ को बताना चाह रहा हूं आपको, ये इस चीज को आप जानेंगे, आप सबल और मजबूत रहेंगे, डेली आप फाइट नहीं करेंगे, अपने आप से जूझेंगे नहीं। यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के बावजूद भी कई एक लोग दोषारोपण वाला भावना अपने अंदर में रखते हैं, जब कभी भी कुछ चीज मिस्टेक होता है, और जिसके कारण से उभरने नहीं पाते। महीनों महीनों, कभी कभी सालों साल मैं गुजरा हूं, सालों साल मैं प्रभु को पाने के बावजूद भी कभी भी मैं मिस्टेक हो जाता था, कुछ बोल हो जाता था, तो महीनों महीनों मैं शिथिल हो जाता था, मेरा आत्मिक जीवन शिथिल हो जाता था। कईयों के साथ ऐसा होता भी होगा। आज उस चीज से मुक्ति का चिन्ह है आपके लिए। इस सच्चाई को अच्छी तरह से जानिए, भली भांति समझिए। आइए देखते हैं यूहन्ना उसका 16 अध्याय उसका 7 से लेके 11 आयत, यहां पर क्या कहता है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह कह रहा है चलो को, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर, ओके, पवित्र आत्मा आकर, वह मतलब पवित्र आत्मा, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। 3 चीज के विषय में पवित्र आत्मा आता है तो उसका काम रहता है। पवित्र आत्मा का यह काम पहले है, क्या? पाप, धार्मिकता, न्याय, जजमेंट के विषय में निरुत्तर करेगा। अब निरुत्तर करेगा का मतलब क्या है? अंग्रेजी में रिप्रूव लिखा हुआ है, हिंदी में निरुत्तर लिखा हुआ है। तो रिप्रूव को अगर अच्छी तरह से देखोगे तो वहां पर एक्चुअली उसका मतलब होता है कायल करेगा। ओके, रिप्रूव मतलब डांटेगा। अच्छा, डांटना और गाली देना में फर्क जानते हैं? गाली देना जो होता है ना, ये क्या करता है ना, अभद्र भाषा को चयन करता है और उसको इस्तेमाल करता है। डांटने वाला जो चीज होता है ना, एक व्यक्ति को सुधारने के लिए डांटा जाता है। गाली अगर किसी को बकते हैं हम लोग, तो उस व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए या तो उसको डिमोरलाइज करने के लिए गाली दिया जाता है। इसीलिए यहां पर क्या बात लिखा हुआ है, निरुत्तर करेगा, जहां अंग्रेजी में रिप्रूव लिखा हुआ है, यानी उसको कायल करेगा। क्या करेगा? कायल करेगा, उसको बोध दिलाएगा, उसको, है ना, डांटेगा उसको, फटकार मारेगा उसको, ताकि सुधरे। तो किसके विषय में? पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। फिर नीचे लिखा हुआ, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। संसार या लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते, तो एक चिंगारी तो जलाना पड़ेगा ना। अब मुझ पर विश्वास ही नहीं करते
तो कहां से शुरू किया जाए? एक इंसान के जीवन में यीशु तक पहुंचने के लिए कहां से शुरू किया जाए? तो पवित्र आत्मा क्या करेगा? पहले पाप का बोध दिलाएगा, पाप के विषय में कायल करेगा, मतलब यह एहसास दिलाएगा। यीशु बाद में आएगा, पहले यह एहसास दिलाएगा कि मैं पापी हूं, मैंने भूल किया है, पाप का बोध। ओके, उसके कायल करेगा, मैं पापी हूं, कायल करेगा। जब कायल हो जाएगा तब उसको जरूरत पड़ेगा कि भाई इस पाप का बोध से मुझे कौन बचाएगा? ये जो मेरे अंदर कायल हो रहा है और मुझे बोझा महसूस हो रहा है पाप के कारण से, कौन बचाएगा? ओके, तब पवित्र आत्मा नेक्स्ट इंट्रोड्यूस करेगा, यीशु बचाएगा। समझ रहे हैं? इसीलिए बोलता है, क्या कहता है ना, वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता, न्याय के विषय में निरुद्ध करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। तो पहले पाप का बोध दिलाएगा, फिर यीशु को इंट्रोड्यूस करेगा पवित्र आत्मा। तो यीशु पर विश्वास करेंगे और यीशु मसीह ही वो पाप का बोध को दूर करेगा क्षमा करके। जब क्षमा हो जाता है ना, ओके, तो ऑटोमेटिक वो अंदर का जो बोझा है ना, वो लोगों के जीवन से दूर हो जाता है, चला जाता है। आपने भी महसूस किया है। हालेलुया। पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। धार्मिकता मतलब क्या सही क्या गलत, उसका पहचान होना भी धार्मिकता के अंदर में आता है। यानी यीशु मसीह जब तक इस धरती में था तो यीशु का जीवन से ही पता चलता था कि क्या सही है क्या गलत है। अब यीशु मसीह जा रहा है तो क्या सही क्या गलत उसको विषय में कौन बताएगा? सही रास्ता में जाना है इसके विषय में कौन बोध कराएगा? यीशु तो जा रहा है, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है कि वो हमको सही ठहराए और तुम सही हो बोलेगा, और ये सही रास्ता है बोलेगा, इसी में चलना है। इस बात का बोध कौन कराएगा? पवित्र आत्मा कराएगा। ठीक है। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझसे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। अभी समझिए, दोषी किसको ठहराया गया है? संसार का सरदार यानी शैतान। शैतान को ऑलरेडी दोषी ठहरा दिया गया है। तो यहां पर समझने वाली बात है, शैतान को दोषी ठहरा दिया गया है। तो आप इसका रेवलेशन क्या है? इसका मतलब क्या है? मतलब उसका चैप्टर खत्म हो गया। दोषी ठहराने का मतलब होता है कि इसका चैप्टर, इसका नाश, सर्वनाश हो गया, फाइनलाइज्ड है। तो दोषी वाला जब बोध आता है हमारे जीवन में, देखिए शैतान क्यों दोषी ठहरा दिया गया, मतलब वो आग के झील में डाला जाएगा, जजमेंट हो चुका है। तो दोषी वाला भावना जब हमारे अंदर में आता है, कायल वाला नहीं आता है और दोषी वाला आता है, तो हमारा भी सेम रिजल्ट की तरफ लेके जाएगा, नष्ट होने की तरफ लेके जाएगा। आप समझ रहे हैं अभी मेरे बात को? लेकिन कायलपन परमेश्वर की तरफ लाएगा, दोषी वाला बात नरक की तरफ लेके जाएगा, परमेश्वर से दूर करेगा। यह है फर्क। शैतान ऑलरेडी संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। पवित्र आत्मा आएगा तो ये बताएगा कि शैतान दोषी ठहराया गया है, लेकिन तुमको निर्दोष ठहराया गया है। किसके द्वारा से? यीशु के द्वारा से। यह पवित्र आत्मा बताएगा। शैतान दोषी ठहराया गया है, उसका जो भविष्य है नरक है। तुमको धार्मिक ठहरा दिया गया है, तेरा भविष्य स्वर्ग है, प्रभु के पास में है, पैराडाइज है, स्वर्गीय स्थान है। इस बात का बोध पवित्र आत्मा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरे बात को समझ रहे हैं? मैं ये बताना चाहता हूं, शैतान को जब दोषी ठहरा दिया गया है ना, शैतान ही है सबसे ज्यादा हताश और निराश और डरा हुआ व्यक्ति है। हताशा, निराशा और डर में जीने वाला व्यक्ति शैतान खुद है। कैसे? मैं बता रहा हूं आपको। मत्ती उसका 8 उसका 28 से लेके 29, ओके, 28 से लेके 29, जब यीशु मसीह एक जगह दुष्ट आत्मा निकालने के लिए प्रस्तुत हो रहा है, देखिए कहां पर है। मत्ती 8 उसका 28 से 29। जब वह उस पार गदारेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों में
से निकलते हुए उससे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अभी शैतान उनके अंदर में है, चिल्लाकर क्या बोल रहा है? दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। दुष्ट आत्मा कौन है? शैतान के चेले लोग हैं। ओके, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहां आया है? वो लोग डर गए, घबरा गए। दुष्ट आत्मा लोग यानी शैतान का सल्तनत घबरा गया कि समय से पहले, मतलब ये लोग को मालूम है एक तो दंड उसको लिख दिया गया है, सीधा लोग आग के झील में जाने वाले हैं। तो क्या समय से पहले हमें आग की झील में डालने के लिए तू आने वाला आ गया है क्या? बोल के घबराए हुए, डरे हुए हैं। तो ऐसे डर के साथ हमेशा लोग जीते रहते हैं। जब कभी भी कोई प्रभु के महिमा में होके दुष्ट आत्मा को निकालता है और प्रभु के महिमा वो वाक करता है, ओके, और शैतान का सल्तनत जो है हिलता है, डोलता है, तो वैसे ही डर में रहते हैं वो लोग, वैसे ही डर में रहते हैं। तो देखिए कि शैतान, दुष्ट आत्माएं सबसे निराशा में, हताशा में, ओके, और डर में ये लोग जीते हैं, क्योंकि इन लोगों का न्याय हो चुका है, दोषी ठहरा दिया गया है, दोषारोपण हो गया है। तो आज अगर हमारे हृदय में भी दोषारोपण, प्रभु को पाए हैं, आप प्रभु को पाए हैं और दोषारोपण वाला चीज आपके अंदर में आ रहा है और हताशा आ रही है, निराशा आ रही है, तो ये चीज पवित्र आत्मा की तरफ से नहीं आया है आपके हृदय में। मार्क माय वर्ड, फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, पापों को मान चुके हैं, प्रभु आपको क्षमा कर चुका है, इसके बाद आपको परमेश्वर धर्मी ठहरा भी दिया है। आपसे कुछ भूल होती है, कोई गलती होती है, और वो चीज आपको बोलता है कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुमने ऐसा भूल किया, यीशु को ग्रहण करने के बावजूद भी तुमने ऐसा किया है, सो तू दोषी है, तू नरक जाएगा सीधा। तो ये जो आवाज है, ये पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है, ये दुष्ट आत्मा की ओर से है, ये शैतान की ओर से है। तो दोषारोपण वाला चीज आपको परमेश्वर से दूर करेगा, अलग करेगा। ओके, यहूदा इस्करियोती का क्या रिजल्ट हुआ? पात्रस ने भी भूल किया था। ओके, यहूदा ने यीशु को पकड़वाया था, राइट, पकड़वाया था, कोई बात नहीं। यीशु मसीह को तो ऐसे भी क्रूस में जाना था। पात्रस ने यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया था। दोनों ही के जीवन में भूल दिखाई देते। पात्रस के लिए प्रार्थना किया गया था और प्रार्थना हुआ था, और निश्चय पवित्र आत्मा सहायता किया, क्योंकि पवित्र आत्मा उत्पत्ति से काम कर रहे हैं। हाँ, पेंतीकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा भीतर आया, लेकिन पात्रस के जीवन में प्रभु ने काम किया, परमेश्वर ने काम किया, पवित्र आत्मा ने काम किया, उसको कायल किया। हाय, मैं ऐसा कैसे यीशु मसीह को इनकार कर दिया? ओके, और वो परमेश्वर से दूर नहीं भागता है, परमेश्वर के पास ही आता है। यीशु मसीह जी उठने के बाद में पात्रस पाया जाता है, और इसीलिए देखिए ना, यीशु मसीह कितना अच्छा से बात कर रहा है उससे। क्या कह रहा है? पात्रस, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? हाँ, मैं तुझसे प्यार करता हूं। क्या तुम मुझसे प्रीति रखता है? हाँ, मैं रखता हूं। कैसे बात कर रहा है? पात्रस यीशु मसीह और बाकी शिष्यों के साथ में पाया जाता है, पकड़वाने के बावजूद भी, क्योंकि उसका हृदय कायल हुआ था। लेकिन यहूदा इस्करियोती का हृदय दोषारोपण में चला गया और वो आत्महत्या कर बैठता है। आप देख रहे हैं उसका रिजल्ट क्या होता है। खत्म करने को ले गया, उसे खत्म कर दिया। तो आपके जीवन में अगर दोषारोपण हो रहा है, परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, डर समा रहा है, हताशा आ रहा है, तो आप उसको चेक कीजिए और उसको नकारिए, उसको ग्रहण मत कीजिए। वो शैतान की ओर से, वो दुष्टात्मा की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से रहेगा। तो पाप को, भूल को बताएगा, लेकिन आपको सहायता भी करेगा कि आप प्रभु के पास में आ जाए। तो शैतान का जो झूठ है ना, ओके, दोषारोपण को, प्रभु को ग्रहण किए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग, दोषारोपण वाला चीज को एक्सेप्ट ना किया जाए, ना करें, उसको भगाएं, दूर करें। शैतान को डांटे उस समय में, उसका दोषारोपण करने वाला स्पिरिट को डांटे, तब वो भाग खड़ा होगा। सामना कीजिए उसको। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरे बात को समझ रहे हैं? देखिए यहां पर फिर क्या कहता है, यूहन्ना 14 उसका 26 में क्या लिखा हुआ है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। यहां अच्छा पढ़ देता हूं पूरा। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैं तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा सहायक लिखा हुआ है, कोई एक एक ट्रांसलेशन में कंफर्टर लिखा हुआ है, लेकिन आप ओरिजिनल टेक्स्ट में ग्रीक में जब जाएंगे यूनानी भाषा में इसका वर्ड जो है पाराक्लीटोस शब्द लिखा हुआ है। पाराक्लीटोस का मतलब होता है एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब वहां पर जो दिया हुआ है, जज के सामने गुहार करने वाला, प्लीडिंग करने वाला व्यक्ति जज के सामने। सो पवित्र आत्मा एक एडवोकेट के समान है जो हमारे लिए पैरवी करता है। एडवोकेट जैसे दोषी लोगों के लिए पैरवी करता है ना, वैसे ही हम लोग का हृदय में अगर हमको पाप का बोध हो रहा है और मैं कैसे परमेश्वर के पास में प्रस्तुत हूं, तो पवित्र आत्मा क्या करेगा, पैरवी करेगा, हमारे लिए प्लीडिंग करेगा, इसको क्षमा कर दीजिए, और हमको भी सिखाएगा। लिखा हुआ ना, सब बातें सिखाएगा। क्या बोलेगा? मान ले, प्रभु के सामने भूल को मान ले, गलती को मान ले, प्रभु क्षमा करता है। ओके, यीशु मसीह दयालु है, वो क्षमा करने वाला है, वो क्रोध में धीमा है। ये सब चीज स्मरण कराएगा पवित्र आत्मा। लेकिन शैतान जब आएगा तो उसका आवाज ऐसे रहेगा, तू नष्ट हुआ, तू बर्बाद हो गया, तू कभी फिर नहीं सकता है। मैं नीचे इसका एक किस तरह से शैतान का आवाज रहता है, जो दोषारोपण वाला बात मैं नीचे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। सो पवित्र आत्मा पाराक्लीटोस है, यानी एडवोकेट है। ये हमारे लिए परमेश्वर के पास पैरवी करता है और हमको संभाल लेता है, हमको बचा लेता है। इसको ठीक कर लो, है ना, परमेश्वर तुमको क्षमा करेगा, यानी जज तुमको माफ करेगा। ओके, जैसे अगर एडवोकेट कोर्ट रूम में कहता है, अगर तुम इसको मान लेता है तो जज तुझ पर दया करेगा, तो वो माफ भी कर देगा। ओके, माफ भी कर देगा। और करते हैं कुछ कुछ ऐसे सेक्शन सब है, उसमें दोष रहता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, अगर वो जज दया कर देता है तो उस पर दया होती है। ओके, ये दुनिया का कोर्ट कचहरी का जज के विषय में मैं नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन हमारा स्वर्गीय जज जो है, स्वर्ग में जो बैठा है, हमारा परमेश्वर, वो दया, तरस, प्रेम से भरा हुआ है। ओके, क्रोध करता है लेकिन विरम से क्रोध करता है। वो ये भी बोला है कि कोई पाप करेगा तो निश्चय दंडित होगा, लेकिन ये भी बोला है जो क्षमा मांगेगा तो उसको क्षमा भी किया जाएगा। इसलिए पाप किया, कोई भूल किया है तो उसके पास आ जाना चाहिए, क्षमा मांग लेना चाहिए, तौबा कर लेना चाहिए कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, आइए, परमेश्वर जब काम करता है, पवित्र आत्मा जब काम करता है, यीशु मसीह जब हमारे जीवन में काम करता है, तो हमको कायल करता है, हमको बचा लेता है, बचाने की ओर लेके जाएगा। लेकिन दोषारोपण जो है ना, मारने की ओर लेके आता है। एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे। आइए, एक घटना जो बाइबल में है, यूहन्ना उसका 4, उसका 8, उसका 1 से लेके 11, यहां देखते हैं क्या लिखा हुआ। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब कहां पर है? यीशु मसीह मंदिर में है। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फारिसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। व्यभिचार में रंगे हाथों पकड़ी गई थी, उसको पकड़ कर लाए, पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करती पकड़ी गई, व्यभिचार करती पकड़ी गई है। इसको नोट कीजिएगा। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथरवा करें। अब व्यवस्था का बात लेके आ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर आ रहे हैं, और यीशु मसीह कहता है कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूं, पूरा करने आया हूं। अब वचन के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार ये लोग जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ऐसे दिखता है सही कर रहे हैं। और नीचे लिखा हुआ, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए कहा, यह बात कही
ताकि उस पर, अब ये लोग का मकसद क्या था, उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। ये लोग भी दोष लगाने आए थे, मतलब यीशु मसीह का चैप्टर खत्म करने आए थे, दोष लगाने आए थे। ओके, दोषी ठहराने आए थे यीशु मसीह को। कितने महारथी थे लोग, जो व्यवस्था का देने वाला है उस पर ही दोष लगाने आए। ओके, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। तब वह उनसे पूछते ही रहा, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वह पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहां बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने कहा, पहले लिखने लगा, फिर उठा, तुम में से जो पाप नहीं है किया है, निष्पाप है, वो पहले पत्थर मार। फिर झुककर कुछ लिखने लगा। और ये बात जब यीशु मसीह कहा, ये बात को सुने और वो लोग वहां से चले गए और सिर्फ उस स्त्री बच गई और यीशु मसीह वहां पर बच गया। फिर देखा क्या यीशु मसीह क्या कहते, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? ऊपर हमने देखा यीशु मसीह संसार में इसलिए नहीं आया कि संसार को दंड की आज्ञा दे, ओके, दंडित करे, लेकिन उसको बचाए, इसलिए आया था। अभी आया था, लेकिन उस जगह में व्यवस्था भी रख दिया गया। आज उस व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह का भी हक था पथरवा करने का। ओके, अभी देखिए यहां पर हुआ क्या है। क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। अब सवाल पैदा होता है, यीशु मसीह क्या लिखा? क्या यीशु मसीह के बोलने पर तुम लोग जो कोई पाप नहीं किया है पहले पत्थर मारे? इतना तो वो लोग सफर कर तैयार होकर आए थे वो लोग मारने के लिए, फिर भाग कैसे गए? इसका मतलब यीशु मसीह के बोलना और लिखना दोनों का असर हुआ है। तो यीशु मसीह लिखा क्या होगा वहां पर जमीन में? मैं बहुत और डीपर नहीं जा रहा हूं, लेकिन जस्ट थोड़ा सा मैं बता रहा हूं यीशु मसीह लिखा क्या जमीन में। अब यीशु मसीह को इनको वहां से दूर भगाना है, और यीशु मसीह का पहला पॉइंट था कि तुम में से जो पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। तो यीशु मसीह को ये लोग पापी ठहराने आए थे, या तो दोष लगाने आए थे, दोष खोजने आए थे। यीशु मसीह उनमें भी दोष निकाला, लिख कर निकाला। लिखा हुआ नहीं है क्या लिखा है, लेकिन मैं जो समझता हूं, क्या चीज ही, कौन सा ऐसा चीज होगा जिस कारण से लोग भागे वहां से। ओके, ये लोग व्यवस्था को दिखाए ना, तो मेरे को लगता है यीशु मसीह भी व्यवस्था को दिखाए उनको। ओके, ऐसे लिखा होगा यीशु मसीह, मुझे जो अंदेशा होता है, और मुझे बेस्ट आंसर यही लगता है कि वो ये भी बोला होगा, व्यवस्था में ये भी लिखा है कि पक्षपात ना करो, ऐसे लिखा होगा। और तुम लोगों ने पक्षपात किया, इसको व्यभिचार में पकड़ी गई है बोला। तो व्यवस्था में तो ये लिखा है व्यभिचार में पकड़े गए हैं तो स्त्री को पुरुष को दोनों को पत्थरवा मार। लेकिन ये लोग व्यभिचार में जब इसको पकड़े हैं स्त्री को, तो स्त्री को लेकर आए, पुरुष को छोड़ दिए। मतलब पुरुष को पत्थरवा नहीं कर रहे हैं। हो सकता है पुरुष को जाने माना व्यक्ति था, हो सकता है पुरुष कोई पैसा वाला था, पैसा दे दिया होगा ये लोगों को, और सिर्फ इसी को पकड़ के लेकर आए। तो यीशु मसीह ऐसा लिखा होगा, मुझे लगता है कि तुम लोग पक्षपात कर रहे हो, पुरुष को कहां छुपा दिया तुम लोग तो पापी है। और ऊपर में क्या बोला था, या जो पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। तो यहीं पर वो लोग दोषी ठहरे और वो लोग मारने नहीं पाए, व्यवस्था के अनुसार भाग गए होंगे। हालेलुया, हमारा प्रभु कितना महान है, वो बचाना जानता है। और अगर यहां पर इस स्त्री को दोषी ठहरा सकता था, है ना, तो यीशु मसीह ही उसको दोषी ठहरा सकता था और पत्थरवा करने का उसको अधिकार था, क्योंकि उसका बात है जिसने पाप नहीं किया है। ओके, यीशु मसीह बोल सकता था, भाई दोनों को पत्थरवा करेंगे, मैं पत्थरवा करता हूं, लेकर आओ पुरुष को, पुरुष का नाम सो एन सो है। यीशु मसीह नहीं बता सकता था, वो अंतर्जामी नहीं जानता है क्या? एनीवे, लेकिन यहां पर देखिए कि यीशु मसीह कैसे इसको बचाया। बचाने के बाद क्या बोल रहा है,
मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है, यीशु मसीह ने जो फिजिकली उसे कहा, आज पवित्र आत्मा ऐसे ही करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? जब हम क्षमा मांगते हैं, ओके, तो कहता है जा, तुझे दंड की आज्ञा तुझ पर नहीं होती। फिर हमको कायलपन करके ये बोलता है और हमको संभालता है, संवारता है, और ये कहता है कि और ऐसा नहीं करना, और ऐसा भूल नहीं करना। ये पवित्र आत्मा का वॉइस ऐसे रहेगा। लेकिन जब भूल किए रहेंगे और शैतान जब बोलेगा तो सीधा बोलेगा, तू भूल किया है, तू खड़े होने लायक नहीं है परमेश्वर के सामने, तेरे को परमेश्वर अभी पूछेगा नहीं, तू तेरा नष्ट हो गया, तेरा चैप्टर खत्म हो गया। इस प्रकार का आवाज रहेगा और ये हताशा, निराशा कर देता है। अगर आप में से कोई इस प्रकार से आज गुजर रहा है, कुछ मिस्टेक हो जाता है, भूल हो गया है, और वो आपको अंदर अंदर दोषी 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 महसूस हो रहा है, और आप स्पिरिचुअली लो डाउन हो रहे हैं, तो मेरे भाई, मेरे बहन, ये शैतान का आवाज है। जस्ट भूल जाओ उसको, फॉरगेट इट। यीशु का दया स्मरण कीजिए, उसका अनुग्रह को स्मरण कीजिए। आ जाइए प्रभु के पास में पूरा क्लियर हार्ट के साथ में, और फिर से तगड़ा हो जाइए, प्रार्थना में घुस जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ में प्रभु के पास में आइए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो यीशु मसीह पवित्र आत्मा कभी भी आपको दोषी करार नहीं करेगा, आपको कायल करेगा और आपको बचा लेगा। प्रेज द लॉर्ड, मैंने पाप का बोध कराएगा। यही चीज तो पेंतीकोस्ट के दिन में हुआ, जब पवित्र आत्मा उतरा 120 लोगों के बीच में, उसके ऊपर में, और पात्रस प्रचार करना शुरू किया। प्रचार करके जब खत्म हुआ तो क्या होता है देखिए, पहले तो काम 2 उसका 37 से लेकर 38 वहां लिखा हुआ है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, या तो कायल हो गए, छिद गए, और वे पात्रस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें, हम कैसे बचे? कायल जब होता है तो मैं कैसे बचूं, और जब दोषी होता है तो मैं कभी नहीं बच सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा आवाज रहेगा। लेकिन जब कायल रहेगा तो मैं कैसे बचूं? फिर पवित्र आत्मा यीशु के पास ही लेके आएगा। पात्रस ने उनसे कहा, मन फिराओ। पात्रस ने उस दिन कहा, आज जब भूल होता है तो क्या बोलेगा, मन फिराओ, यही बात को लेके आएगा। लेकिन ये लोग पहली बार मन फिरा रहे थे, इसीलिए बहुत सारे बातें हैं। तुम में हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो वह पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा तो उतर चुका था, पवित्र आत्मा काम कर रहा था, उनको कायल किया, और वो लोग अपने पापों को मान लिए, बपतिस्मा लिए, और उसी दिन 3000 लोग कलीसिया में शामिल हुए। ये वचन बताता है। प्रेज द लॉर्ड। तो कायल होना का रिजल्ट ये है, बचेगा वो, हताश नहीं होगा व्यक्ति, निराश नहीं होगा। दोषारोपण वाला बात आएगा, शैतान की ओर से आएगा, हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा, परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश करेगा। और एक उदाहरण देता हूं पुराना नियम में से। उस जमाने में भी पवित्र आत्मा काम करता था। एक बार तो दाऊद को बोला था कि मेरी प्रजा की गिनती कर, तो प्रभु बोला था, इसलिए कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर की तरफ से आ गया था। लेकिन जब परमेश्वर की तरफ से आ गया नहीं था, फिर भी दाऊद क्या करता है, अपने प्रजा को गिनती करता है, करने का ठानता है। तब उसके कर्मचारी लोग बोलते हैं, हे राजा, क्यों तू गिनती करता है, मत कर, उसको मना करते हैं। लेकिन वो मानता नहीं, गिनती करवाता है, और गिनती करवाता है। उसके पीछे इंटेंशन कुछ गलत था, उसका एटीट्यूड, उसका मनोवृत्ति गलत, ठीक नहीं था, और भूल कर बैठा। गिनती तो करवा दिया, गिनती करवाने के बाद में, अपनी प्रजा की गिनती करवाने के बाद में देखिए क्या होता है। दूसरा सामुएल 24 उसका 10 यहां लिखा हुआ है, प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ। अंग्रेजी में लिखा हुआ है, डेविड्स हार्ट स्मोट हिम, मतलब उसको मारा, उसको कायल किया, उसका हृदय उसको में कायलपन आया। ये है। तथा दाऊद यहोवा से कहा, यह काम जो मैंने किया है वह महापाप है, तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। अपना भूल को, गलती को कन्फेस कर रहे हैं। नए नियम में जब हम अपना भूल और गलती को कन्फेस करते हैं, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, वचन कहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जब दोषारोपण वाला बात आता है हमारा हृदय में, दोषी 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 वाला बात जो आता है,
तो इसका सोर्स क्या है? कौन दोषी ठहराता है? वचन साफ साफ कहता है। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसका 10 पद यहां पर लिखा हुआ है, फिर मैंने स्वर्ग में यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज और उसकी महिमा और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। कौन? किसके विषय बोल रहा है? शैतान, जो भाइयों के बीच में दोष लगाते रहता है। ओके, और सबको दोष मुक्त करने के लिए हमको हेल्पर के रूप में पवित्र आत्मा दिया गया है। इसलिए पवित्र आत्मा का सहायता मांगे। जब इस तरह से होता है, कुछ तो बातें करें, परमेश्वर से दूर मत भागे। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मैं नष्ट हूं, मुझे नष्ट करने की तरफ शैतान लेना चाह रहा है, मैं खड़ा नहीं होने पा रहा हूं, मुझे बचा ले शैतान के इस काम से, दोषारोपण वाला बोध से मुझे निकाल ले। पवित्र आत्मा बचा लेगा। हालेलुया। तो दोषारोपण वाला चीज शैतान की ओर से आएगा डायरेक्ट आपके हृदय में। फिर लोगों के द्वारा से, जो लोग प्रभु को ग्रहण नहीं किए हैं उनके द्वारा से भी आ सकता है, और कई एक बार तो प्रभु को ग्रहण किए हुए हैं लेकिन वो मैच्योर्ड नहीं है, वो परिपक्व नहीं है, ऐसे लोगों के द्वारा से भी कलीसिया में इसलिए आता है। बहुत सारे कलीसिया के भाई बहनों के द्वारा से दोषारोपण वाला चीज, इसीलिए वचन यूं कहता है, मत्ती 7 उसका 1 का 2, मत्ती 7 उसका 1 से लेकर 2 यहां लिखा हुआ है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हिदायत दे रहा है ओके कलीसिया से, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हें भी नापा जाएगा। लोगों को हिदायत दे रहे हैं, दोष मत लगाओ। यस, आज कलीसिया में विश्वासी लोग परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, वो अपने विषय में नहीं सोचते हैं कि मैं कहां खड़ा, सीधा दोष लगाना चालू करते हैं। ओके, न्याय करना चालू करते हैं, न्याय कर देते हैं। और आज YouTube में यही चला हुआ है। इवन जो लोग सेवा करते हैं, बोल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, जान रहे हैं, उनके चैनल में 5 लाख 6 लाख सब्सक्राइबर हैं, और वो लोग दूसरे प्रभु के दास लोगों का ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये सब दोष लगा के, ये लोग पाखंड है, ये है, बहुत सारे बातों का दोष लगा के अन्य भाषा बोल रहे हैं, ये लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं। किसने अधिकार दिया भाई? बहुत भयंकर न्याय करेगा परमेश्वर। इसीलिए आज अच्छा से वचन बाइबल को इधर से उधर जानने वाले लोग, एक प्रभु का दास दूसरा प्रभु का दास को दोष लगा रहा है, यूट्यूब में दोष लगाया जा रहा है। ऐसे शिक्षाओं को और ऐसे यूट्यूब चैनल को मत देखिएगा, आपका हृदय खराब होगा, दूर रहिए। जो चीज आपको सबल और मजबूत करेगा ना, उसको आप देखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब उसका 4 उसका 11 से 12 यूं लिखता है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, सुनो कहां से होता है बदनामी, तो दोष लगाने के साथ में जुड़ा हुआ रहता है बदनामी, बदनाम करना। ओके, जो अपने भाई की बदनामी करता है वह भाई पर दोष या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है। कितना भयंकर चीज लिखा हुआ है, और व्यवस्था पर दोष लगाता है। आज यूट्यूब में एक प्रभु का दास दूसरा प्रभु को बदनाम करने चाह रहा है। ओके, तो उसका रिजल्ट एक्चुअली क्या बोल रहा है? वह व्यवस्था की बदनामी करता है, बोल रहा है। प्रभु का दास का बदनामी नहीं कर रहा है, व्यवस्था का बदनामी कर रहा है, करता है, और वह व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में सामर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? तू कौन है भाई दोष लगाता है? ओके, अगर किसी को कोई चीज को क्लैरिफाई करना है यूट्यूब में तो किया जाए, लेकिन ये प्रभु का दास ने ऐसा कहा, उसका वीडियो क्लिप को लाके इस प्रकार का जो प्रेजेंटेशन है, मैं सरासर इसको गलत मानता हूं। अगर आपको लगता है कि
कोई प्रभु का दास गलत कर रहा है तो नाम ना ले। अगर कोई शिक्षा को लगता है आपके हिसाब से गलत है तो मुझे ऐसा वचन बोलता है, इस हिसाब से प्रेजेंट किया जाए। लेकिन आज इसका वीडियो क्लिप, उसका वीडियो क्लिप, उसका नाम लेके, उसका फोटो लेके, ये अपने यूट्यूब में इस तरह से कहा था, ये पाखंड है, ये है, वो है, इस प्रकार का अधिकार किसी को नहीं दिया है। परमेश्वर इस बात का न्याय करेगा निश्चय। इसलिए इस प्रकार का चैनल और वीडियो को मत देखिए, आपका आत्मिक जीवन का स्तर नीचे होगा, खराब होगा। अच्छी बातों को देखिए, अच्छे प्रिंसिपल्स को देखिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो जब दोषारोपण वाला बात रहता है तो उस आवाज में कैसा रहता है, क्या रहता है दोषारोपण वाला चीज, इसको पहचानने की कोशिश कीजिए। वो ऐसा रहेगा, एक नंबर पे वो आवाज ऐसा रहेगा। जब हम कुछ मिस्टेक कर देते हैं, भूल कर देते हैं, दोषारोपण वाला बात में आवाज ऐसा रहेगा। सुनिए ताकि आप पकड़ने पाएंगे। परमेश्वर और तेरे को प्यार नहीं करता, परमेश्वर का प्यार तुम्हारे लिए ठंडा हो गया है, परमेश्वर का प्यार तुम्हारे लिए नरम हो गया है, और परमेश्वर तुमको प्यार नहीं करता, ये वाला आवाज आएगा। ये दोषारोपण का वॉइस है। दूसरा आवाज ऐसा आएगा, तुम दूसरों से गिरा हुआ है, दूसरों की तुलना में तुम तो कुछ भी नहीं है। ये दोषारोपण वाला आवाज है जो तुलनात्मक करता है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं हम लोग उसको। इस प्रकार का चीज रहेगा। तुम वो व्यक्ति से देख कितना नीचे गिरा हुआ है, इस व्यक्ति को देख, उस बहन को देख, वो तेरे से कितना सुपर है, तू तो उसके लायक भी नहीं है। ये वाला दोषारोपण वाला आवाज ऐसा आएगा। ठीक है, फिर आवाज ऐसा रहेगा दोषारोपण वाला, हाँ, आपके हृदय मन में, और आपको खत्म करने की कोशिश करेगा। तुम अभी परमेश्वर के पास खड़े होने का लायक नहीं है, तू खड़ा नहीं हो सकता। पिछले दिनों एक यंग लड़का प्रभु को पाया है लेकिन कुछ भूल कर बैठा, वो मेरे को फोन कर रहा है, क्या मुझे प्रभु माफ करेगा, फिर से मैं खड़ा हो सकता हूं क्या, फिर से मैं ठीक हो सकता हूं क्या। मैं बोला हाँ, प्रभु माफ करता, क्यों नहीं करेगा, प्रभु फिर से तुमको खड़ा करेगा, फिर से संवारेगा। मैंने उसको कहा, क्योंकि दोनों चीज चल रहा है, कायल तो हो रहा है, दोषारोपण वाला चीज भी उसको खींच रहा है। फिर दोषारोपण वाला चीज, बैक तुम ओरिजिनल पोजीशन नहीं पा सकता है, पहले जैसा तेरा जीवन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये क्या हो रहा है ना, चैप्टर खत्म वाला बात, मैंने न्याय ही हो जाता है, न्याय कर देता है ऐसे आवाज। फिर से तुम पहले वाला स्थिति तेरा नहीं हो सकता है, होगा तो थोड़ा नीचे होगा लेकिन पहले जैसा नहीं हो सकता है। ओके, ऐसा नहीं होता। क्या दाऊद को परमेश्वर पहले जैसा नहीं किया, खड़ा किया? ओके, जब उसने, दाऊद ने व्यभिचार किया, एक मर्डर किया, उरिया के पति को, उरिया को मरवाया, जब माफी मांगा, भजन संहिता 51 को पढ़िएगा, परमेश्वर उसको माफ करता है, फिर से उसको खड़ा करता है, उसके राज को स्थिर करके रखता है परमेश्वर। अरे तो अनुग्रह का चीज है, परमेश्वर अनुग्रह करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दोषारोपण वाला आवाज इस तरह से करेगा, अब तेरा कोई फ्यूचर नहीं है, तेरा कोई आत्मिक फ्यूचर नहीं है। ये दोषारोपण वाला आवाज है। सिर्फ एक पाप क्षमा नहीं होगा, याद रखिएगा, जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में हम लोग पाप किए, उसके अलावे बाकी कुछ भी भूल किया, गलती की, हमको एहसास होता है। ओके, दोषारोपण वाला चीज आता है तो उससे बचें। कायल वाला चीज आता है तो निश्चय प्रभु के पास आप आ सकते हैं, प्रभु क्षमा करेगा। लेकिन दोषारोपण वाला चीज को आपको सीधा सीधा सुनना ही नहीं है, कान बंद कर लेना है, क्योंकि वो शैतान की ओर से है। शैतान से तो सुनना ही नहीं है। कौन सा आवाज को सुनना है? मेरे बेटे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें गले लगाता हूं, यीशु कहता है। हताश मत हो, निराश मत हो, मैं तुम्हें संभालूंगा, तुम्हारे सामने के उबड़ खाबड़ रास्तों को समतुल करूंगा मैं। इस प्रकार का आवाज पवित्र आत्मा की ओर से आएगा। इस आवाज को सुनने की कोशिश करें। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप में से किसी के साथ में इस प्रकार का द्वंद्व चल रहा है तो आप अभी फर्क जान लीजिए, कौन सा आवाज शैतान की ओर से है, कौन सा आवाज पवित्र आत्मा की ओर से है, और आपको किधर कदम रखना चाहिए। आमेन, हालेलुया। सो और इसी दोषारोपण वाला चीज में विश्वासियों के अंदर में जब आ जाता है तो सबसे ब्लंडर या तो भूल क्या करते हैं ना, चर्च आना बंद कर देते हैं, फेलोशिप दूर हो जाते हैं, भीड़ से अलग हो जाते हैं और अकेलापन में चले जाते हैं। ये सबसे ज्यादा डेंजरस है।
मैं चर्च नहीं आ सकता, मुझे चर्च नहीं जाना चाहिए, ऐसे बोल के वो लोग भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। बहुत खतरनाक है ये। और इसी तरीके से तो यहूदा इस्करियोती भीड़ से अलग किया गया और लास्ट में क्या होता है, आत्महत्या करता है। सो दोषारोपण चीज से बचना है, उसे फाइट करना है शैतान से, इस वॉइस से। तो इन वचनों का 2-3 वचन बोल रहा हूं, इसको कन्फेस कीजिएगा, अंगीकार कीजिएगा, आप विश्वास कीजिएगा। पहले तो ये बोलेगा वचन मेरे विषय में जो बोलता है मैं वही हूं, शैतान मेरे विषय में जो बोलता है मैं वो नहीं हूं। यहां से शुरू कीजिएगा और ऐसे बोलिएगा। रोमी उसका 8:1 क्या कहता है, देखिए रोमी 8 उसका 1 कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है, कौन यीशु मसीह में है? जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, अपने पापों से पश्चाताप किया है, यीशु मेरा उद्धार करता है, मेरा प्रभु है बोल के माना है, वो एक प्रभु में है। क्या कहता है? अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, लिखा हुआ साफ साफ, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा का आवाज को सुनते हैं, पवित्र आत्मा का कायलपन को सुनते हैं। हालेलुया। तो बोलिएगा मैं यीशु मसीह में हूं, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं होती। भले मेरे जीवन में दुर्बलता कमजोरियां हैं, होती हैं, लेकिन मैं यीशु मसीह में हूं, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। इस प्रकार से कन्फेस करना है। दूसरा कोरिन्थी 5:17 वाकिफ है इस वचन से। इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो नई सृष्टि है, मैं नया सृष्टि हूं, मैं नया सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई, सब बातें मेरा नया हो चुका है, मेरे लिए नया फ्यूचर है, मेरे लिए अच्छा फ्यूचर है, मेरे लिए अच्छा आत्मिक फ्यूचर स्तर है, मैं डेवलप करने को जा रहा हूं। इस प्रकार का अंगीकार करें, खोल के बोले, चुपचाप ना रहे। बहुत लोग मुंह को बंद करके रखते हैं। आप जब तक मुंह खोल के बोलेंगे नहीं, आपके कान में आपका ही बोला हुआ आवाज नहीं सुनाई देगा, तो शैतान का बोला हुआ आवाज ना भारी पड़ जाएगा आपके हार्ट में। इसलिए आप भी आवाज कीजिए। शैतान का आवाज जब आता है आत्मा में, आप मुंह खोल के आवाज को बुलंद कीजिए, ताकि आपका आवाज में, और इस वचन को जब कन्फेस करते हैं, शैतान का आवाज दब के खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, मर जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 2 कोरिन्थी 5 उसका 21 वंडरफुल वचन है। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आप यहां तक बोल सकते हैं, मैं यीशु मसीह में परमेश्वर का धार्मिकता हूं। परमेश्वर धार्मिक तो ठहराया है, लेकिन यह भी बोल सकते हैं इस वचन के अनुसार, यीशु मसीह में मैं परमेश्वर का धार्मिकता हूं, मेरा अच्छा फ्यूचर है। शैतान सुन ले, मैं परमेश्वर का धार्मिकता हूं। क्या तू मेरे हृदय में दोषारोपण वाला बात को डालने की कोशिश कर रहा है? ले जा तेरे जड़ को, उखाड़। मैं यीशु के नाम में उखाड़ता हूं तेरे जड़ को। इस तरह से आप अंगीकार कीजिए। आमीन। फिर पहला जो है ना, उसका एक नाम कितना सुंदर है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों की क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमारे भूल को, गलती को, मिस्टेक को मान लेते हैं। परमेश्वर वादा किया है, हाँ कि नहीं, हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर विश्वास योग्य है। He is faithful to forgive us. Praise the Lord. So कहां पर दोषारोपण के लिए जगह रहेगा अगर इन कड़ियों को आप पकड़ेंगे, समझेंगे। तो इसीलिए आज हमने देखा, ओके, कायल होना क्या होता है? कायल होना पवित्र आत्मा की तरफ से होगा और वो प्रभु की तरफ लेके आएगा, मन फिराव के लेके आएगा। दोषारोपण वाला बात आपको डिमोरलाइज करेगा, आपको कमजोर करेगा, आपको हताश करेगा, निराश करेगा, लोगों से दूर करेगा, कलीसिया से दूर करेगा, प्रभु के लोगों से भी, प्रभु के दासों से भी दूर करने की कोशिश करेगा। इस आवाज को बिल्कुल ना सुने। ये शैतान की तरफ से कान बंद कर ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं समझ रहा हूं कि थोड़े से समय में आप लोगों को इस बात को मैं समझा नहीं पाया, इसलिए अपने आत्मिक जीवन को नेक्स्ट स्तर में ले जाइए। ऐसे कुछ द्वंद्व चल रहा है तो जानिए कि आपको कौन बात कर रहे हैं, पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं ना शैतान बात कर रहे हैं। क्या चीज को नकारना है, क्या चीज को ग्रहण करना है। आमीन। प्रभु इस वचन में बहुत अधिक आशीष आप सबको आशीष करे। आइए हम छोटी सी दुआ करें। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपने हमें पवित्र आत्मा हमारे जीवन में दिया है। पवित्र आत्मा, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमसे बातचीत करते रहिए। दोषारोपण वाला चीज शैतान की ओर से हमारे ऊपर में हावी होने ना पाए। इस समय
प्रभु किसी के हृदय में दोषारोपण वाला बातें हैं प्रभु, और वो हताश है, निराश है, तो प्रभु जी से हील कीजिए लॉर्ड। अपने आत्मा का अभिषेक दे प्रभु जी, और हर एक प्रकार का बंधन सब टूट के बिखर जा लॉर्ड। फिर से स्थापित कर प्रभु जी आत्मिक जीवन को ऊंचे स्तर में, उस भाई उस बहन को लेके जा जो इस चैनल को आज देख रहा है प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड ऑलमाइटी। और प्रभु जी उसे सबल और मजबूत कर दे प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड, नए स्तर में चला जाए, और प्रभु जी तेरे आवाज को प्रभु जी भली भांति सुनने पाए प्रभु परमेश्वर पिता, उसका आत्मिक जीवन का प्रभु जी का अच्छा भविष्य रहने पाए प्रभु जी। हम कृपा मांगते हैं, आपकी दया को मांगते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, ग्रेस दे प्रभु जी, हम सबों को मजबूत कर प्रभु जी, सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से स्वराज ग्रहण कीजिए, आमेन आमेन आमेन। सो हमारे साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए दुआ करते रहिए, हमारे प्रार्थना करते रहिए, और ताकि हम ऐसे ही आप लोगों के बीच में प्रोग्राम सब लाते रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।